नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषिष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। आज चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले इनके स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका स्वभाव कैसा होता है। कर्क राशि वाले जातकों का स्वभाव। कर्क राशि वाले जातकों में अंतर्ज्ञान, भावात्मक और सपने देखने की प्रवृत्ति अधिक होती है। भाषा और संवाद कौशल का विशेष गुण रखते हैं ऐसे लोग। इसके अतिरिक्त तेज बुद्धि, चंचल स्वभाव, कुछ आध्यात्मिक गुण भी पाए जाते हैं और कुछ लोगों में पागलपन के लक्षण भी पाए जाते हैं। स्मरण शक्ति काफी मजबूत होती है। ये लोग स्वभाव के सरल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, दयालु और घरेलू प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में एक ओर तो ये दृढ़ स्नेही होते हैं, कोमल, भावुक और रोमांटिक होते हैं, जबकि दूसरी ओर हठी भी होते हैं। अधिकार भावना और वफादारी के भावों से युक्त भी होते हैं। भावात्मक प्रवृत्ति के कारण आप किसी की गलती या किसी सदमे को भी कभी नहीं भूल पाते, जिसके कारण आप दोस्तों के लिए अच्छे और बुरे दोनों साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं 2022 में इनका समय कैसा रहेगा। जनवरी 2022, जनवरी महीने के आरंभ से ही स्वास्थ्य और इनकम को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है। जो व्यक्ति सरकारी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों या कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हों, उसमें कुछ विलंब हो सकता है। अधिक परिश्रम और पारिवारिक सहयोग से समस्याओं का समाधान हो सकता है। फरवरी 2022, फरवरी के महीने में भी अधिक खर्चा, मानसिक तनाव एवं क्रोध से आप भरपूर रहेंगे। इसी कारण से परिवार में भी कलह उत्पन्न हो सकता है। निकट बंधुओं से विरोध एवं शत्रु का भय भी आपको सताएगा। अगर आप इस समय यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा और हासिल कुछ नहीं होगा। मार्च 2022, मार्च के महीने में मंगल, शुक्र, शनि ग्रहों की संयुक्त दृष्टि रहने से मानसिक तनाव, उत्तेजना, क्रोध अधिक एवं स्वास्थ्य परेशानी को सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। भाग्य के कारण कुछ कार्य बनेंगे। जनवरी से लेकर मार्च तक ये 3 महीने आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिन समस्याओं की मैंने ऊपर बात की उनमें भी कमी आ सकती है। अप्रैल 2022, 7 अप्रैल से मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। वहीं शनि और गुरु की दृष्टियां मिला जुला प्रभाव आपको देंगी। धन खर्च अधिक हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी अधिकारी से वाद विवाद हो सकता है। अकारण परिवार में तनाव उत्पन्न होगा। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कार्य जो आपको लग रहा होगा कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे में आपको वही कार्य बन जाने में खुशी महसूस होगी और खुशी का माहौल बनेगा। मई 2022, मई के महीने में मंगल शनि अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि की ढैया इस राशि पर चल रही होगी। व्यवसाय एवं नौकरी में स्थिति मध्यम रह सकती है। आर्थिक क्षेत्र में असमंजस की स्थिति होने के कारण मन अशांत रह सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन आपको व्यापार में करना हो तो उसकी योजना आप बना सकते हैं। ढैया के प्रभाव से आपको गुप्त चिंताएं, गुप्त रोग, ग्रह क्लेश ये बना रहेगा। जून 2022, जून के महीने में पारिवारिक माहौल सुखद होगा। कार्य क्षेत्र में व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार में सुखद
माहौल होते हुए भी संतान संबंधी चिंताएं आपको बनी रहेंगी। इस राशि पर शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि भी इस राशि पर होने से आपको बीच बीच में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। जुलाई 2022, जुलाई के महीने में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे बीपी का बढ़ जाना, रक्त संबंधी समस्याएं आदि हो जाना। निकट के भाई बंधुओं से मनमुटाव हो सकता है। इस महीने में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अगस्त 2022, अगस्त के महीने में भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य ढीला हो सकता है। बनते कार्यों में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बंधुओं से मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक कलह के योग बन रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर परिवार में कलह उत्पन्न होगी तो आपको मानसिक तनाव अधिक होगा। सितंबर 2022, सितंबर के महीने में भाग्येश गुरु की दृष्टि होने से भाग्यवश कुछ योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी। किसी काम के प्रति रुचि बढ़ेगी, परंतु साथ ही शनि की शत्रु दृष्टि होने से घर में कलह का वातावरण हो सकता है और आर्थिक क्षेत्र में संघर्षपूर्ण परिस्थितियां बनी रहेंगी। अक्टूबर 2022, अक्टूबर के महीने में 12वें घर में मंगल होने से, गोचर करने से रोग बढ़ सकता है, लेकिन रोग पर आप काबू भी पा लेंगे। बुध के तुला राशि में गोचर करने के साथ इस महीने आपकी अधिकांश गतिविधियां पारिवारिक, करीबी दोस्तों और आप अपने सहयोगियों के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण संबंधों को जोड़ने के लिए संकेत देती हैं। नवंबर 2022, नवंबर के महीने में पंचमेश मंगल द्वादश स्थान में बैठने से और शनि की दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण संतान संबंधी चिंताएं बनी रहेंगी तथा दाम्पत्य जीवन में तनाव और घरेलू क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, गुरु की उच्च दृष्टि होने से प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। दिसंबर 2022, बात कर लेते हैं अंतिम माह दिसंबर की। दिसंबर के महीने में पंचम भाव पर गुरु की सूर्य पर दृष्टि होने से संतान संबंधी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त होगी। ऐसे योग बन रहे हैं। पिता पुत्र में मतभेद एवं सरकारी क्षेत्रों में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धन का अधिक खर्च हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अधिक धन खर्च करने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? जनवरी के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक कुछ खास अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहे। बीच बीच में कुछ महीनों में आपको थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी, इसलिए आपको उपाय का सहारा अवश्य लेना चाहिए। आपको पूरे साल भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे साल आपको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। ये उपाय अगर आप पूरे साल करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा और आपका आने वाला साल 2022 अच्छा रहेगा। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई शंका या कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है, तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बालाजी महाराज आप सभी का कल्याण करें। इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।